Hello students, welcome back to my channel M by Math. In this video we will discuss about class 9 NCERT Math chapter 2 Polynomials Introduction part 1. Hope students you will subscribe my channel. If not then please subscribe and keep supporting me without any wasting your time. Let's start the video. तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में पहला हमारा टॉपिक क्या है? पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारे चैप्टर का नेम ही पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल है ना जो वर्ड किससे बनता है? पॉली प्लस नोमियल। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म्स। ठीक है, टर्म्स क्या होती हैं ये आगे समझाती हूँ मैं। पहले ये समझ लो कि पॉलिनोमियल बनता है पॉली और नोमियल से। मैनी टर्म्स होती हैं, इसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट्स तो आपको सबको पता है ना, लेटर्स कौन कौन से? ए बी सी एंड सोन एक्स वाई जेड, ये सारे क्या हो गए? अल्फाबेट्स। ये होते हैं हमारे वेरिएबल। नेक्स्ट आ जाओ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? नंबर विद वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल के साथ में वाला जो नंबर होता है। जैसे 2x है तो x क्या है मेरा? वेरिएबल। तो 2x है, 2 क्या है मेरा? कोफिशिएंट। ठीक है, मान लो 4x है तो x मेरा वेरिएबल है तो 4 क्या है मेरा? कोफिशिएंट। मतलब नंबर विद वेरिएबल, वेरिएबल के साथ वाला नंबर क्या होता है मेरा? कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ टर्म। टर्म क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। टर्म में कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। जो ये मैंने समझाया है ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4x तो ये मिलके बनता है टर्म। ठीक है, ये वेरिएबल है और ये क्या है? कोफिशिएंट है। जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो मिलके क्या बनता है? ये टर्म बन जाती है। जैसे 2x है, 5x है, 4y है, कुछ भी ले लो तो ये क्या हो गई हमारी? टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मैं एग्जांपल ले लूं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें बताओ कोफिशिएंट कौन से हैं और वेरिएबल कौन से हैं? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये क्या है मेरा? x क्या है इधर? वेरिएबल। ठीक है, x मेरा क्या है? वेरिएबल। ओके, समझ आ गया। अभी कोफिशिएंट कैसे पूछेंगे? वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2। ठीक है, ऐसे पूछेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है तो वो 3 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2। तो ये वाली एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। ठीक है, और जो जिसके साथ वेरिएबल के साथ मतलब वेरिएबल नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये पूरी क्या है? पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हमने पॉलिनोमियल देख लिया क्या होता है, उसकी टाइप्स हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। जैसे पहले डिग्री, टर्म और वेरिएबल, इसके हिसाब से हम पॉलिनोमियल की टाइप्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं डिग्री का देखूंगी। डिग्री आप सबको पता है डिग्री क्या होती है। जैसे देखो 4x स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है ना, ये इसकी डिग्री बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं? हाईएस्ट पावर देखते हैं डिग्री में, हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर देखते हैं। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 2x है तो इसकी पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, डिग्री पता चल गई। डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को कैसे कौन सी टाइप है उसकी वो देखते हैं। डिग्री 1। डिग्री 1 का क्या मतलब है कि अगर 4x हो अकेला, ठीक है, मतलब इसकी डिग्री 1 है तो वो कौन सी टाइप हो गई? लीनियर पॉलिनोमियल। समझ आया कि डिग्री 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं उसको। नेक्स्ट आ जाओ डिग्री 2। इसका क्या मतलब है? 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसे कुछ भी हो, मान लो कितनी मर्जी लंबी हो, मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो वो क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर, अगर डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट आ जाओ डिग्री 3। डिग्री 3 का क्या मतलब है कि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ठीक है, 2 ऐसे मान लो 21, कुछ भी ले लो। ठीक है, रैंडमली। तो ये है हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी? 3 है, तो ये क्या हो गई? क्यूबिक पॉलिनोमियल। आया समझ? मतलब हाईएस्ट पावर होती है वो इसकी डिग्री होती है। नेक्स्ट आ जाओ डिग्री 0। डिग्री 0 का क्या मतलब है? मान लो 4x की पावर 0 हो। 0 अगर किसी की वेरिएबल की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू, मान लो x की पावर 0 है तो उसकी पावर वैल्यू क्या होती है? 1। 4x की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। मतलब ये तो हो गया कांस्टेंट, तो उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा है टर्म।
टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल की कौन सी टाइप होती है? देखो, अगर वन टर्म हो, वन टर्म का क्या मतलब है? टर्म मैंने अभी समझाया ना, कॉम्बिनेशन, वेरिएबल और कोफिशिएंट का कॉम्बिनेशन। मान लो 3x है, ये एक टर्म हो गई ना। वन टर्म हो तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। ठीक है, जैसे 4x², ये भी तो एक ही टर्म है ना। 2x एक टर्म है ना, ज्यादा तो नहीं है ना। अगर इसमें प्लस करूं तो ज्यादा होती है, तो वन टर्म हो तो मोनोमियल बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ टू टर्म। टू टर्म का क्या मतलब है? जैसे मैंने 3x लिखा, साथ में 3x² प्लस 2x लिख दूं, ठीक है, तो वो दो टर्म्स हो गई, तो वो क्या हो गई? बायनोमियल। तो और भी इसके एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे 4x² है प्लस 3x, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो वो क्या हो गई? बायनोमियल। नेक्स्ट है 3 टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, जैसे 3x² प्लस 2y प्लस z, ऐसे ले लो। तो ये क्या है? 1 2 3 टर्म्स हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ट्राइनोमियल। नेक्स्ट मेरा थर्ड है वेरिएबल। वेरिएबल के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल की कौन सी टाइप होती है? देखो, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल हो तो वो पॉलिनोमियल कैसी होती है? देखो, 2x² प्लस 2x प्लस 6, ये देखो एक ही वेरिएबल आ रहा है ना, x, इसमें एक ही वेरिएबल है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल में अलग अलग दो वेरिएबल्स आएंगे। ठीक है, जैसे 2x² प्लस y, ये देखो x अलग वेरिएबल है, y अलग है। पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, इसका क्या मतलब है? जैसे कुछ भी ले लो, 2x² प्लस 3y प्लस z। ठीक है, इसमें 1 2 3 मतलब x, y और z 3 वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग ये वाली पॉलिनोमियल्स की टाइप होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px कोई भी पॉलिनोमियल है, उसका जीरो क्या होगा? इज नंबर a सच दैट, उसका जीरो क्या है? a है। ठीक है, सच दैट p ऑफ a इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब? ऐसे समझ नहीं आ रहा ना। देखो, जीरो किसी भी पॉलिनोमियल px का अगर a है तो वो क्या होगा कि अगर a की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करो तो आंसर क्या आएगा? 0। ऐसे भी नहीं समझ आ रहा तो एग्जाम्पल देखो। चेक इफ x इज इक्वल टू 3 इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, हमें चेक करना है कि x की वैल्यू जो 3 है, 3 मान लो, इधर a बताया था ना मैंने, a 0 है इसका, है ना, इधर 3 है। ठीक है, a की जगह 3 है। 3 चेक करना है कि x² माइनस 9 का 0 है कि नहीं है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? अगर 3 की वैल्यू इसमें पुट करके आंसर मेरा 0 आ जाए। तो चलो सॉल्व करते हैं। हमें दिया क्या है? px, ये पॉलिनोमियल दे रखी है ना, x² माइनस 9, ये हमें दे रखा है। हमें चेक करना है कि 3 इसका 0 है कि नहीं है, तो p ऑफ 3 चेक करना है बेसिकली। अगर ये 0 आ गया तो 3 इसका 0 होगा। ठीक है, p3 मतलब x की जगह 3 पुट करना है, 3 का स्क्वायर, इधर x है तो 3 लिख दिया, माइनस 9 ऐसे लिख दिया, 3 3 दा 9 माइनस 9 कितना आ गया? 0। मतलब p ऑफ 3 मेरा कितना आ गया? 0। तो इसका क्या मतलब है? यस, इसका 0 है, मतलब 3 इज 0 ऑफ x² माइनस 9। आया समझ कि 3 इसका 0 है। इसके रिलेटेड कुछ और भी याद रखने वाली बातें हैं, तो चलो आ जाओ वो समझते हैं। हमारा फर्स्ट क्या है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से घबराने की कोई बात नहीं है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो वाली वैल्यू जिसको पुट करके आंसर 0 आ जाए, ये याद रखना है। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि 0 ही हो उसकी वैल्यू। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, x² माइनस 3 है, अगर मैं ये बोले हैं 0 जरूरी नहीं है, ये कैसे साबित होगा? अगर मैं इसमें 0 पुट कर दूं, p ऑफ 0, ये p ऑफ x है ना, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो 0² माइनस 3 आ जाएगा। तो क्या आएगा? 0 माइनस 3 आया, तो ये 0 के इक्वल तो नहीं आया, मतलब ये इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब 0 नेसेसरी जरूरी नहीं है कि 0 वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर भी 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं बेसिकली वो। नेक्स्ट पे आ जाओ, 0 में भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसको और इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। 0 हो सकता है पॉलिनोमियल, बट जरूरी नहीं है। ये देखो, अगर x² 2x² हो
और -2x हो, मान लो ये है, अब ये px है मेरी, इसमें मैं 0 की वैल्यू पुट करूं, ठीक है, तो 2 इंटू 0 स्क्वायर -2 इंटू 0, तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि 0 में भी, 0 हो सकता है किसी पॉलिनोमियल का 0, कि ऐसी पॉलिनोमियल्स भी होती हैं जिसमें 0 वैल्यू पुट करो तो आंसर 0 आ जाए, बट ये जरूरी नहीं है कि हर एक पॉलिनोमियल में आप 0 पुट कर दो और आंसर 0 आ जाए, यही बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड हमारा क्या है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल अभी समझाया था ना मैंने, लीनियर पॉलिनोमियल में एक टर्म होती है, हैज वन एंड ओनली वन जीरो, तो उसका एक और एक ही जीरो होगा, उसका एक से ज्यादा जीरो नहीं होगा। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, जैसे 2x, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गई ना, तो इसका एक ही जीरो आएगा, एक से ज्यादा मतलब एक ही वैल्यू आएगी जीरो वाली, ये एक ही जीरो पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट आ जाओ लास्ट पे, ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, बट जो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसकी डिग्री कितनी 4 तक भी जा सकती है, बहुत सारी टर्म्स होती हैं, उसमें एक या एक से ज्यादा भी जीरो हो सकते हैं। ये बोला है लीनियर में एक ही जीरो होगा, बट बाकी जो पॉलिनोमियल है उसमें एक से ज्यादा भी जीरो हो सकते हैं, एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, मतलब वो वाले एक जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसकी वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करें और आंसर क्या आ जाए मेरा 0। तो स्टूडेंट इसके साथ ही मैं इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश करती हूँ, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट 2 करवाऊंगी, वीडियो लेंथी हो जाएगी। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में कोई भी किसी भी कंफ्यूजन है किसी को तो कमेंट्स में पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।